देखो, पतली बॉडी के साथ तुम चाहे कितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, तुम हमेशा वीक, अंडर कॉन्फिडेंट और अनअट्रैक्टिव ही लगते हो। लेकिन जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलर होती है तो कपड़े ऑटोमेटिकली अच्छे फिट होते हैं और क्राउड में होने के बाद भी तुम्हें टेंशन मिलती है। पर बहुत लोग कहते हैं कि मैं खाता तो बहुत हूँ पर मेरा वेट नहीं बढ़ता। और कैसे बढ़ेगा भाई? अगर तुम रैंडमली कुछ भी खा लोगे तो तुम्हारा वेट कैसे बढ़ेगा? तुम्हें पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में हमारा वेट कैसे बढ़ता है, कैलोरी सरप्लस क्या होती है, कैलोरी डिफिट क्या होती है और वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जिसे फॉलो करके सही तरीके से वेट गेन किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डाइट, वर्कआउट एंड रिकवरी, जिसमें मैं तुम्हें हर स्टेप को प्रॉपर्ली बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना। लेकिन स्टेप 1 को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि वेट ना बढ़ने के पीछे रीजन क्या होता है। अगर तुम ये 2 रीजन को समझ लोगे तो बाकी स्टेप को फॉलो करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रीजन नंबर 1, लेस कैलोरी कंजप्शन। तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा खाते हो पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पर अगर तुम एक्चुअल अपने कैलोरी काउंट करो तो वो 1000 से 1200 से ऊपर नहीं जाते और जब तक कैलोरी सरप्लस नहीं बढ़ेगा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। रीजन नंबर 2, जीरो प्रोटीन इंटेक। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है कि जब तुम्हारी बॉडी डाइट में प्रोटीन कम खाती है तब तुम्हारी मसल गेन नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हारी मसल गेन तभी होती है जब तुम प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेते हो। लेकिन जब बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो वेट गेन का कोई चांस नहीं है। देखो भाई, वेट गेन तब होता है जब तुम्हारी बॉडी सरप्लस में होती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप जो खा रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी तुम्हारी बॉडी को मिलनी चाहिए। ऑन एन एवरेज 2000 से 2300 कैलोरी दिन में लगती ही लगती है, चाहे वो वेट बढ़ाए या ना बढ़ाए। ये मेंटेनेंस कैलोरी होती है। ये वो अमाउंट है जो बॉडी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन तुम्हें वेट गेन करने के लिए इससे ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम नंबर में देखें तो 1 किलो वेट बढ़ाने के लिए अप्रोक्स 7000 to 7700 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मतलब अगर तुम डेली 350 से 400 कैलोरी सरप्लस में हो तब जाकर 2 से 3 हफ्ते में 1 किलो वेट बढ़ता है। और मेजोरिटी लोग दिन भर सोचते हैं कि मैं बहुत खाया, पर जब एक्चुअल कैलोरी काउंट करोगे तो 1500 से 1600 कैलोरी से ज्यादा नहीं होता है। मतलब 400-500 कैलोरी डेली तुम ऑलरेडी कम चल रहे हो और बंदा सोच रहा होता है कि वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे घर का खाना कैलोरी डेंस नहीं होता। जैसे अगर तुम 3 रोटी खाते हो तो तुम्हें सिर्फ 300 से 350 कैलोरी मिलती है, जो वेट गेन करने के लिए तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। इसलिए तुम एक सिंपल और बजट फ्रेंडली 1000+ कैलोरी का वेट गेन शेक बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 300 से 400 ml तक मिल्क लेना है, फिर उसमें 2 बनाना ऐड कर लेना है और 50 ग्राम रोस्टेड पीनट, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिर्फ ये एक ड्रिंक तुम्हें 1000+ कैलोरी देगा। बट अगर तुम ये घर पर नहीं बना सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो शक्तिवान का ये पाउडर। ये कोई नॉर्मल वेट गेनर नहीं है, ये एक आयुर्वेदा का बना हुआ नेचुरल वेट गेन फॉर्मूला है जो तुम्हारी बॉडी को सही तरीके से वेट गेन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंड, कोंज बीज, सिंघाड़ा, सोयाबीन, शिलाजीत और लौह भस्मा जैसे स्ट्रॉन्ग हर्ब्स हैं। ये हर्ब्स मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बॉडी को प्रॉपर्ली कैलोरी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराते हैं, जो कि अंडरवेट लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वैसे तो इसका प्राइस 895 है, लेकिन अभी काफी डिस्काउंट में चल रहा है। लेकिन ज्यादा डिमांड होने के कारण इसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए भाई देरी मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, इसे एक बार ट्राई जरूर करना। पार्ट 2, वर्कआउट। डाइट से तुम्हें कैलोरी तो मिल गई, लेकिन अगर तुम वर्कआउट नहीं करोगे तो वो कैलोरी फैट बनकर तुम्हारे चेस्ट और फेस में जमा हो जाएगी, जो कि तुम्हें बल्कि, लेजी और भी अनअट्रैक्टिव दिखाती है। इसलिए वर्कआउट करना काफी जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि वर्कआउट करने से तो कैलोरी बर्न हो जाएगी और वेट नहीं बढ़ेगा। और भाई अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, वर्कआउट कैलोरी को तो बर्न करता है और उससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग का सिग्नल एक्टिवेट होता है। मतलब जो तुम कैलोरी खा रहे हो वो अब फैट बनने के बजाय डायरेक्टली मसल गेन में यूज होती है। और जब मसल बनती है तो बॉडी शार्प होती है, शोल्डर्स ब्रेथ बढ़ते हैं, आर्म्स थिक लगते हैं और ओवरऑल तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन दिखने लगते हो। अब वर्कआउट में सबसे इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, शोल्डर प्रेस, रोविंग, ये एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करती है, जिससे मसल ग्रोथ फास्ट होती है। तुम्हें 2 या 3 घंटे जिम मारने की जरूरत नहीं है, बस 35 to 40 मिनट का वर्कआउट बिल्कुल परफेक्ट है। एक बात याद रखना, तुम एक बिगिनर हो तो वीक में सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, एक एक दिन का गैप लेकर। अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जानना है कि एक्सरसाइज को कैसे करते हैं तो तुम मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अभी तक इसे 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो चेकआउट जरूर करना। वर्कआउट का टारगेट होता है मसल को चैलेंज देना और स्ट्रॉन्ग बनाना, और ये होता है इंटेंस वर्कआउट से, ताकि मसल टूटे और प्रॉपर तरीके से मसल बिल्ड हो। लेकिन अगर तुम अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो थोड़ा नॉर्मल ट्रेनिंग भी रख सकते हो, टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट करते रहना। एक और इम्पोर्टेंट चीज, फॉर्म गलत मत करना। लोग जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में हैवी वेट उठाने लगते हैं, जिससे वो कई बार इंजर्ड भी हो जाते हैं। इसलिए वेट हमेशा कंट्रोल में रखो और फोकस सिर्फ मसल टेंशन पर रखो। और अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। पार्ट 3, रिकवरी। देखो, डाइट और वर्कआउट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिकवरी, क्योंकि मसल और बॉडी ग्रोथ तभी होती है जब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स और रिपेयर मोड में होती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी स्लीप। डेली 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि कंपलसरी है, क्योंकि जितनी क्वालिटी स्लीप लोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ट्राई करना है कि तुम 10 से 11 बजे के बीच सो जाओ, क्योंकि इस पीरियड में बॉडी नेचुरल ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल स्टेबल होते हैं और मसल रिपेयर होती है। और हाइड्रेशन मेंटेन करना मत भूल जाना। 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी फास्ट रिकवरी करती
है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी मसल हमेशा ब्रेकडाउन होती है, यानी टूट फूट होती है, और ये अच्छे से ग्रो और स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब तुम्हारी रिकवरी प्रॉपर हो। मतलब जितनी अच्छी तुम्हारी रिकवरी होगी उतना ही तुम्हारा रिजल्ट स्ट्रॉन्ग और विजिबल होगा। और सोने से कम 30 से 40 मिनट पहले ही फोन या कोई भी स्क्रीन डिवाइस यूज मत करो, क्योंकि स्क्रीन की लाइट तुम्हारी क्वालिटी स्लीप को खराब करती है और तुम्हारी रिकवरी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि सोने से 30 मिनट पहले ही सभी डिवाइस को बंद करो, ताकि बॉडी प्रॉपर्ली रिलैक्स हो, मसल रिपेयर हो और तुम्हारा रिकवरी प्रोसेस 100% इफेक्टिव रहे। और हाँ, अगर तुम सीरियसली अपना वेट गेन करना चाहते हो तो शक्तिमान पाउडर यूज करना मत भूलना। इसे तुम एक बार ट्राई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। तुम्हारे इस पूरी वेट गेन जर्नी को मैंने सिर्फ 3 पार्ट में तुम्हें समझाया है, लेकिन यार अभी तक तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, ताकि मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट तुम तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।